माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस। इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू ट्रैवल एनीवेयर इन इंडिया फ्रॉम फ्लाइट, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड वीडियो शुरू करने के पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे फ्लाइट से या फिर ट्रेन से या बस से या कैसे भी, तो दो चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि हमें ग्लव्स लेके चलना है फॉर आवर सेफ्टी एंड मास्क, क्योंकि ये फ्लाइट आपको एयरपोर्ट पे भी नहीं मिलेगा एंड कहीं और भी नहीं मिलेगा, तो ये आपको अपना लेके चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैं कैब को अच्छे से सैनिटाइज कर रही हूँ। सैनिटाइज़र का लिंक अगर आपको चाहिए है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पे काफ़ी भीड़ है, तो आप अपने फ़्लाइट डिपार्चर से एटलीस्ट 4 आवर्स पहले पहुंच जाइए। दैट इज़ माय रिकमेंडेशन। सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा गया है एयरपोर्ट पे। एंड इस तरह से आपको गेट पे जाने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग करानी होगी, अपना मास्क हटाना है। एंड अगर आपको वो रेगुलर टेम्परेचर बता देता है देन ओनली यू कैन गो अहेड। एंड उसके बाद गेट पे एंट्री करने के लिए वहाँ पे भी उन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिस्टम रखा हुआ है। आपको अपना बोर्डिंग पास का बार कोड स्कैन करना है एंड अपनी आईडी दिखानी है उनको। अभी इस तरह से उन्होंने पूरा नो कॉन्टैक्ट कर रखा है। उसके बाद हमें यहाँ पे आके अपना बैगेज टैग भी प्रिंट करना है खुद से ही। अभी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगी, उसी प्रोसेस से हमें बैगेज टैग निकालना है। सो आप अपना पीएनआर या बारकोड को स्कैन करके भी बैगेज टैग निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पीएनआर डाल के निकाला है। एंड आपको वेब चेक इन पहले से करके रखना होगा। एयरपोर्ट पे अभी वेब चेक इन अलाउड नहीं है। बैगेज टैग लगाने के लिए आप वहाँ पे इस तरह से इंडिगो एम्प्लॉय से या जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं, या फिर इस तरह से जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, इसको पील करके एंड आपको बस बैग में लगा के उसे स्टिक कर देना है। इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। एंड उसका जो बैगेज टैग होगा वो आपको अपने बोर्डिंग पास के पीछे लगाना होगा, जिससे कि आपके पास रिकॉर्ड होता है कि आपने बैग को चेक इन किया है एंड यू कैन ऑलवेज क्लेम। इसके बाद विल मूव अहेड फॉर बैगेज ड्रॉप। तो यहाँ पे भी आप जैसे कि देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है, तो टाइम लेके ही आइए। एंड यहाँ पे हमारा बैगेज एक्सीड कर गया था। तो अगर आपका भी बैगेज एक्सीड हो रहा है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे देती हूँ कि एयरलाइन में 2 तरीके का बैगेज अलाउड होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, चेक इन बैगेज एंड हैंड बैगेज। तो अगर आपका चेक इन बैगेज एक्सीड कर रहा है 20 kg से, क्योंकि 20 kg ही अलाउड है पर पीएनआर, तो अगर आपका उससे एक्सीड कर रहा है तो आप हैंड बैगेज ले जा सकते हैं। बट हैंड बैगेज जो हम छोटे छोटे ट्रॉली बैग्स लेके जाते हैं तो वो ओवरहेड बिन्स में अलाउड नहीं है। तो अगर आपका बैगेज एक्सीड कर रहा है तो आप उसमें रख लीजिए एंड आप 1, 12 या 13 में से कोई भी रो बुक कर लीजिए, तो आप ओवरहेड बिन यूज़ कर सकते हैं एंड छोटे से ट्रॉली बैग्स ले जा सकते हैं अपने साथ। अदरवाइज दैट इज़ नॉट अलाउड। आपको या तो फिर एक लैपटॉप बैग अलाउड है या फिर लेडीज़ का जो हैंड बैग होता है वही अलाउड होता है। तो हमने ये गलती की थी, तो मैं चाहती थी कि मैं आपको हेल्प करूँ इसमें। तो अगर आपको बैगेज ज़्यादा लेके जाना है तो आप इस तरह से उसे मैनेज कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी नो कॉन्टैक्ट सिस्टम है। इस तरह से आपको अपना बार कोड स्कैन करना है बोर्डिंग पास वाला एंड आपको अपना एक आईडी प्रूफ दिखाना होगा इस स्क्रीन पे एंड उनके पास हमारे सारे डिटेल्स आ जाएंगे। इसके बाद हमने सिक्योरिटी चेक किया। सिक्योरिटी चेक में कोई चेंजेस नहीं है। आपको नॉर्मल जो लैपटॉप, बैटरी, चार्जर, ये सब बाहर निकाल के रखना है। एंड आपके बोर्डिंग पास में अब स्टैंप नहीं लगा रहे हैं वो, ड्यू टू नो कॉन्टैक्ट सिस्टम। इसके बाद हम लाउंज में गए थे फॉर लंच। यहाँ पे भी ये टेम्परेचर चेक करके एंड बैग्स को सैनिटाइज़ करके ही आपको आगे जाने दे रहे हैं। एंड यहाँ पे भी इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। इस तरह से फ्लोर पे इन्होंने लगा रखा है एंड सीट्स पे भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको किन किन सीट्स पे नहीं बैठना है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। एंड यहाँ पे अब बुफे वाला सिस्टम नहीं है। आप वहाँ का जो मेन्यू होगा वही आपको मिलेगा। आप ऑर्डर कर दीजिए एंड आपका जब नंबर आएगा तब आप जाके ले लीजिए एंड यू कैन एन्जॉय योर मील।
उसके बाद अब हम बोर्डिंग के लिए जाएंगे एंड बोर्डिंग गेट पे ही आपको ये फेस शील्ड एंड पीपी किट देंगे। उसके बाद आपको इसे पहन लेना है एंड पूरे फ्लाइट के ड्यूरेशन में आपको इसे पहने रहना है। नाउ वी हैव लैंडेड टू लखनऊ एंड लैंड करने के बाद इस बात का ध्यान रखिए कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। फ़्लाइट में जब लैंड करने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं, बट गाइस फॉर योर सेफ्टी यू हैव टू मेंटेन इट। एंड इसके बाद हमने एग्ज़िट किया, वहाँ पे भी हमारी थर्मल स्क्रीनिंग हुई एंड उसके बाद हम कैब करके घर के लिए निकल गए। ये था मेरा पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने कहीं भी आरोग्य सेतु, ई रजिस्ट्रेशन या ई पास की बात नहीं की। मैं आपको बताती हूँ उसका रीज़न। तो आरोग्य सेतु मैंडेटरी है एंड आपको अगर उसमें ग्रीन नहीं दिखा रहा है तो आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। एंड ई रजिस्ट्रेशन एंड ई पास भी मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू योर स्टेट। जिस भी स्टेट में आप ट्रैवल कर रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर स्टेट। तो हमसे कहीं भी पूछा नहीं गया। जनरली रजिस्ट्रेशन जब हम चेक इन करते हैं बैगेज तब हमें पूछना चाहिए एंड एग्जिट के टाइम पे हमसे पूछना चाहिए था, बट किसी ने पूछा नहीं हमसे। बट आप लेके चलिएगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस यू शुड हैव दैट थिंग्स, आरोग्य सेतु और ई रजिस्ट्रेशन और ई पास। एंड येस, वन मोर थिंग, आप जब ट्रैवल करते हैं तो आप जब टिकट बुक करते हैं तो बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट ज़रूर लेके रख लीजिएगा, क्योंकि गेट पे एंट्री करते समय आपको वही बोर्डिंग पास स्कैन करके ही अंदर जाने को अलाउड होगा। अदरवाइज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है वहाँ पे प्रिंट आउट निकालने में, बिकॉज सारे एयरपोर्ट्स पे आई थिंक फैसिलिटी नहीं है। बैंगलोर एयरपोर्ट पे फैसिलिटी है कि आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है एंड अपना टाइम बचाने के लिए आप पहले से प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। So I have tried my best to cover everything in this video. तो अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो प्लीज़ let me know in the comment section. I'll clear all your doubts, all your queries. So अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ don't forget to like, subscribe and share with your friends and family. And अपना ख्याल रखिए and be safe wherever you are.